हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू का 9वां महीना और सासू माँ के ताने। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी लिसन कीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आरोही, तुम्हारे लिए नाश्ता रख दिया है, जल्दी से कर लेना, फिर तुम्हें दवाई भी लेनी होगी। मम्मी जी, आज फिर केसर वाला दूध और ये नारियल, आज ये खाने का मन नहीं है। मम्मी जी, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, जैसे पोहा या नमकीन चावल। प्लीज़ मम्मी जी, कुछ अच्छा सा बना दीजिए, अभी तो तुम्हें यही खाना होगा। आरोही, मैं दोपहर में तुम्हें तुम्हारे मन का बना दूंगी। ये सब खाओगी तभी तो आने वाला बच्चा गोरा होगा, ये मैं अपने लिए ही थोड़ी ही कर रही हूँ। आरोही के ससुराल में आजकल रोज ऐसा ही माहौल रहता था। आरोही का 9वां महीना चल रहा है तो उसके सास ससुर उसके पास रहने आ गए हैं। वैसे तो उसके ससुराल में सभी बहुत अच्छे हैं, बस रंग को लेकर सब लोग परेशान हैं, क्योंकि आरोही के सास ससुर का रंग भी सांवला था और उसके पति और ननद का भी। आरोही की चाची सास गोरी है और उनके बच्चे भी, तो सबकी चाहत है कि आने वाला बच्चा भी आरोही की तरह गोरा हो। और आरोही ये सब जानती है, पर ऐसे समय में बार बार ऐसी बातों से बहुत परेशान हो जाती है। पहले तो जब अकेली थी तो सासू माँ ने फ़ोन पर बताया था तो सुन लेती थी, और जब उसका मन करता था तब वह खा भी लेती थी। लेकिन जब से सासू माँ आई है तब से उन्होंने रोज का नियम बना लिया है आरोही को ऐसी चीज़ें खिलाने का जिससे आने वाला बच्चा गोरा हो। शुरू शुरू में तो आरोही खा लेती थी, पर अब तो खाते ही उल्टी होने लगती है। पर सासू माँ तब भी मानती नहीं है, कभी प्यार से कभी डांट से उसे खिलाती रहती है। 15 दिन से इसी तरह के माहौल में रहकर आरोही डिप्रेस होती जा रही है। वैसे भी इस समय उल्टे सीधे ख्याल और सपने ज़्यादा आते रहते हैं। आरोही ने इस बारे में अपने पति के विचार भी जानने चाहे तो उन्होंने भी बातों ही बातों में कह दिया, इसलिए तो तुमसे शादी की कि तुम गोरी हो तो कम से कम आने वाला बच्चा भी तो गोरा होगा। आरोही को थोड़े दिनों बाद लेबर पेन शुरू हो गया और सब लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। आरोही को लेबर रूम में ले गए और थोड़ी देर में डॉक्टर साहब सबको बधाई दे रहे हैं, आपके यहाँ लड़का हुआ है, जल्दी से मिठाई खिलाइए, दादाजी बन गए हैं। और आप और बच्चे को दादी के हाथ में देते हैं। ये क्या, बच्चा तो एकदम काला है। देखते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया, कोई भी खुश नहीं था। अगले दिन आरोही को हॉस्पिटल से घर ले जाया गया और घर पहुंचते ही आरोही को बच्चे के साथ ही घर से बाहर निकाल दिया गया। जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जब बच्चा ही गोरा नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ तुमसे मेरे बेटे कपिल की शादी कराने का। तीनों लोग, कपिल और उनके माता पिता सब खड़े हैं। आरोही गिड़गिड़ा रही है, प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। आरोही उठो, क्या हुआ, ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो? सोते में तुम्हें कौन घर से निकाल रहा है? तुम ठीक हो ना आरोही? अपने पति कपिल को सारी बात बता दी आरोही ने, अपने सपने वाली। कपिल सुन के पहले तो बहुत हंसता है, फिर अपने मम्मी पापा को भी बताता है और सब लोग आरोही के खूब मज़े लेते हैं। फिर आरोही की सासू माँ उसे समझाती है, हम चाहते हैं कि तुम्हारे आने वाला बच्चा गोरा हो, पर ऐसा नहीं है कि अगर गोरा नहीं होगा तो हम तुम्हें या उसे कम प्यार करेंगे। बहू, वे कैसा भी हो, गोरा हो या काला, होगा तो हमारा पोता या पोती ही ना। हम उतनी ही खुशी मनाएंगे और तुम्हें घर से तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे। फिर से इतनी गोरी बहू कहाँ से लाएंगे? सब लोग फिर से हंसने लगते हैं और इस पर आरोही भी उनके साथ में, अच्छा बहू, अब से तुम वही खाना जो तुम्हारा मन करे, पर ऐसे सपने मत देखना। इस तरह से उसकी सासू माँ ने आरोही के मन में चल रही कश्मकश को दूर किया। दोस्तों, ये कहानी कोई रंग भेद के भेदभाव को नहीं बताती है, बस कई घरों में इस तरीके की बातें होती हैं, तो वो ही हमारे बताने का उद्देश्य था। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर